साथी पप्पू वर्मा जी को आगे पत्रकार साथियों के लिए जो भी हमारे नेतागण बैठे हुए सर, जो भी पार्टी के नेतागण बैठे हुए सर्वत पर अपना ये आपका कार्यक्रम पत्रकार साथियों को बैठाना है। आने वाली उपस्थित है राष्ट्रीय अध्यक्ष को करने के लिए और ये टाउन हॉल में प्रवेश कर चुके हैं। अध्यक्ष की गाड़ी को आप देख रहे हैं आरएलजेडी के उपेंद्र कुशवाहा जो सीवान के टाउन हॉल में प्रवेश कर चुके हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सीवान जिला के मैं अपने तमाम साथियों से आग्रह करना चाहता हूँ, अपना अपना जगह ले लें। आपके बीच आपके लोकप्रिय नेता जन जन के नेता बिहार के लाल आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी का आगमन हो चुका है। चूंकि राष्ट्रीय लोक जनता दल कलकत्ता सम्मेलन सीवान में शिक्षकों को गाली सुनवाकर अपमानित करके अगर शिक्षा व्यवस्था में सुधार कर ले तो इनके इस रवैया से हम बच्चों को संस्कार नहीं दे पाए। आप सख्ती से सख्त जितनी सख्त हो सके कार्रवाई कीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। समय पर कोई टीचर ना आए आप सस्पेंड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कोई टीचर स्कूल में जाकर और किसी तरह की गड़बड़ी करता है, आप उसके खिलाफ जो कार्रवाई हो सकती हो, नियम बना हुआ है, कानून बने हुए हैं, उन कानूनों के तहत नियम के तहत जो भी कार्रवाई करनी आप कीजिए। इसमें कहाँ किसी को एतराज है, लेकिन बच्चों के सामने जाकर गाली दीजिएगा किसी शिक्षक को, यह नहीं चल सकता। कल ही की घटना है, मैं कहना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी अब ज़्यादा दिन नहीं, 2024 आने ही वाला है और उसके बाद 2025 बहुत हाथ पांव आप मार लीजिएगा तो 2025 नवंबर तक आप बिहार के मुख्यमंत्री रह सकते हैं। उससे आगे कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। लेकिन जितने दिनों के लिए बिहार की जनता ने आपको दिया है, आपके ऊपर उत्तरदायित्व दिया है, उतने दिनों तक न बनाइए तो कम से कम बिगाड़ने का भी काम नहीं कीजिए। आज मुख्यमंत्री जी बिगाड़ने का काम कर, क्या होगा हमारे बच्चों का संस्कार समझा जा सकता। अपनी विफलता छुपाने के लिए कुछ भी एक्शन ले लीजिएगा। और इतने दिनों में 18 साल से नीतीश जी मुख्यमंत्री है बिहार में। 18 साल के बाद इनको यह बात समझ में आई कि शिक्षक की बहाली की प्रक्रिया गलत हो गई है। 18 साल के बाद इनको यह बात समझ में आई। जब इनके जाने का समय हो गया है तब इनको यह बात समझ में आई। आदरणीय नीतीश जी अब आपसे नहीं होने वाला और आप बड़े भाई के साथ मिल गए हैं। तो बड़े भाई चरवाहा विद्यालय चलाने का काम करते थे और आप आज बच्चों के संस्कार को समाप्त करने का काम कर रहे हैं। तो कम से कम जितने दिनों तक है 2025 तक बना नहीं सकते हैं तो बिगाड़िए भी नहीं नीतीश, बिगाड़िए भी नहीं, है गलत है। भाई और मित्रों, इनके इसी तरह के रवैया के कारण हम लोग फिर से आपके बीच और बिहार में अनेक जगह जाकर लोगों के बीच हम कुछ आग्रह करने के लिए वहां भी गए हैं, आपके बीच भी आए।
राष्ट्रीय लोक जनता दल का गठन हुआ अभी से कुछ महीना पहले। हम आए एक विशेष अभियान लेकर, पार्टी के आप सब लोग साथी हैं। गांव में जाइए, लोगों के बीच जाइए। पार्टी की मजबूती के लिए आवश्यक है कि हर जगह हर गांव में जाकर आप लोगों से मिलिए, पार्टी के मुद्दा को लोगों के बीच रखिए। निश्चित रूप से हम लोग तो महसूस कर रहे हैं, जितनी जगह गए हैं वहाँ या बाकी जगह से भी जो सूचना साथियों के माध्यम से प्राप्त हो रही है, उसके आधार पे हम लोग महसूस कर रहे हैं। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी जब हम चलाते थे, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के समय पार्टी के हिसाब से परिस्थिति उतनी अनुकूल नहीं थी जितनी अनुकूल आज राष्ट्रीय लोक जनता दल के लिए परिस्थिति आज ज़्यादा अनुकूल है। ज़्यादा अनुकूल इसलिए है कि उस वक्त जनता दल यूनाइटेड भी कमोबेश वही बात करता था जो बात हम लोग करते थे। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और नीतीश कुमार जी की पार्टी जनता दल यूनाइटेड, दोनों पार्टी लगभग समाज में एक ही तरह की बात करती थी और इसका नतीजा हो रहा था कि धीरे धीरे राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की बात तो लोग सुन रहे थे, लेकिन जितनी बात राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के लोग सुन रहे थे उससे ज़्यादा जनता दल यूनाइटेड के ऊपर लोग भरोसा कर रहे थे। यह सच है। और इसीलिए जब हमारा अभियान उस वक्त चल रहा था 2020 के पहले जो अभियान चल रहा था, धीरे धीरे लोगों ने साथ देना तो शुरू किया। लगातार हम और हमारे साथियों ने मेहनत की और आज तो हमको खुशी है कि जितने लोग राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के साथ विभिन्न जिलों में थे, इस जिला का भी मैं देख रहा हूँ, जितने लोग सिवान जिला में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के साथ थे उतने लोग तो खुट्टा गाड़ कर आज भी हैं, लेकिन उतने ही लोग नहीं है, उससे कई गुना अधिक नए लोग भी आज राष्ट्रीय लोक जनता दल के साथ आए। तो उस वक्त जब हम लोगों के बीच चलते थे, धीरे धीरे लोगों ने भरोसा करना शुरू किया। 2020 का जो विधानसभा का चुनाव हुआ, उस चुनाव में हम लोग अलग गठबंधन बनाकर चुनाव लड़े। जो गठबंधन एनडीए से भी अलग था और महागठबंधन से भी अलग था, तीसरा गठबंधन बनाकर हम लोग लोगों के बीच गए। लगभग सभी जगह से हमारे उम्मीदवार थे और उस वक्त नीतीश जी की पार्टी की ओर से भी उम्मीदवारी थी। एनडीए में नीतीश कुमार जी चुनाव लड़ रहे थे। 2020 में नीतीश कुमार जी की पार्टी और हमारी पार्टी आमने सामने, और आमने सामने होने का नतीजा हुआ, लोग जब धीरे धीरे हम लोग की बात को सुनने लगे, बिहार में अधिकांश जगह हमारे उम्मीदवारों को लोगों ने अच्छा शेयर दिया। वोट के मामला सब जगह नहीं मिला, यह बात ठीक है, लेकिन बिहार में शाहबाद का इलाका, मगध का इलाका, चंपारण का इलाका, सीतामढ़ी का इलाका, इन इलाकों में लोगों ने इतना अच्छा वोट दिया, कहीं 30,000, कहीं 35,000, कहीं 40,000 वोट तक हमारे उम्मीदवारों को इन इलाकों में लोगों ने दिया। तो जो शेयर मिला हमारी पार्टी को वोट के रूप में, या ठीक है, इतना शेयर के बाद भी हमारा उम्मीदवार तो कहीं से नहीं जीत पाए, लेकिन जो शेयर मिला, भाइयों मित्रों, जो पार्टी के साथ ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं इसलिए यह बात बताना चाह रहा हूँ कि लोगों के बीच जाइएगा तो लोग आपसे भी सवाल करते होंगे। कई लोग मिलेंगे गाँव में, कहेंगे कि आपके नेता ने राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बनाई, उसका विलय क्यों कर दिया, और विलय करने के बाद फिर से पार्टी बना ली। लोग सवाल करेंगे, उनको कहिएगा जो लोग भी सवाल करें। उस वक्त जब राष्ट्रीय लोक समता पार्टी हम लोग चला रहे थे तो वोट कुछ जगह जरूर अच्छा मिला, लेकिन बिहार में कहीं भी इतना वोट लोगों ने नहीं दिया कि हमारा उम्मीदवार जीत पाता। नहीं जीते हम कहीं से। यहाँ प्रबुद्ध साथी लोग बैठे हुए हैं, आप जरा सोचिए कि कोई हम लोग की अपेक्षा उस समय इतनी नहीं थी बिहार की जनता से।